अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे। और आज मैं सुबह उठी हूँ। सबसे पहले मैं जो भी सुबह के काम होते हैं वो मैं निपटा के तो नाश्ता बनाने के लिए आई हूँ। सबसे पहले मैं बना रही हूँ चाय और यूसुफ ऑफिस के लिए तैयार हो रहे हैं और साथ साथ मैं उनके लिए नाश्ता बना दूँगी। पहले उनके लिए बनाऊँगी, उसके बाद फिर मैं अपने लिए बनाऊँगी, क्योंकि उनको थोड़ा लेट हो जाता है। अगर थोड़ा सा ज़्यादा देर हो जाए तो आज जो सालन था रात का वो भी नहीं पड़ा था, तो फिर मुझे बनाना पड़ा। ये वाली ये लोबिया वाला सालन मैंने बनाया है और ये सुबह नाश्ते में काफ़ी अच्छा लगता है कि रोटी या पराठे के साथ खाया जाए तो काफ़ी अच्छा लगता है। सबसे पहले मैं छोटे छोटे प्याज जो हैं क्यूब की शक्ल में छोटे छोटे काटे हुए थे वो डाले और उसमें नमक मिर्च हल्दी ये डाल दिए। उसके बाद इसको करूँगी मिक्स। और इसके बाद मैं डालूँगी टमाटर कटे हुए और सब्ज़ मिर्च। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी, क्योंकि ये थोड़ा सा हार्ड होता है। थोड़ा सा इसमें पानी डालूँगी, उतनी ये बंद करके रखूँगी उतनी देर तक ये मेल्ट हो जाएगा। तो लोबिया जो है वो मैं पहले से बॉयल करके फ्रीज़ करके रखती हूँ। तो इंस्टेंट जब मुझे कुछ बनाना होता है, अंडा ना हो या सुबह सालन ना पड़ा हुआ हो, तो चने या लोबिया जो भी होता है वो मैं बना लेती हूँ सुबह सुबह। थोड़ा सा पानी ऐड किया है कि जो टमाटर हैं वो थोड़े से नरम हो जाएं। टमाटर आजकल स्टोर के आते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड होते हैं, वो जल्दी बिल्कुल भी नहीं गलते। उसके ऊपर मैं ढक्कन लगा के रखूँगी तो ही वो थोड़ा सा मेल्ट हो जाएंगे। तो ये फ्रीज़ किया हुआ लोबिया है जो थोड़ा सा मैंने डाल दिया है, उसको भी आहिस्ता आहिस्ता उसकी फ्रीजिंग ख़त्म होगी। आज वैसे लेट हो रहे हैं क्योंकि यूसुफ जो है नाश्ता उन्होंने करना है तो लेट हो रहे हैं। बस इसी वजह से मैं थोड़ा जल्दी करने की कोशिश कर रही हूँ। जो भी मेरे चैनल पे नए आने वाले हैं मैं उनको दिल से वेलकम करती हूँ। आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। थैंक यू सो मच। लाइक और शेयर ज़रूर करना। और इसमें एंड पे मैंने डाला है गरम मसाला और ये बन के तैयार हो चुका है तकरीबन। ये मैं सूखा सूखा बनाऊंगी क्योंकि पराठे के साथ ये अच्छा लगेगा। और साथ ही मैं बना लूँगी रोटी। और आटा जो था वो मैंने रात को ही बना के आज रख लिया था। ऑफ़िस जाना होता है जिसकी वजह से मुझे कुछ चीज़ें प्रिपेयर पहले से करके रखनी पड़ती हैं। जो वर्किंग वुमेन हैं उनके लिए भी ये बहुत ही इजी टिप है कि वो पहले से कुछ चीज़ें बॉयल करके सब्जियां काट करके रख लें, फ्रीज़ करके रख लें, तो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा आसानी होती है। जब भी दिल चाहे और उसी वक्त वो बना सकती हैं। अगर ये चने और लोबिया दालें कुछ बॉयल करके रख ली जाए तो उनको फ्राई करना काफ़ी ज़्यादा आसान होता है। और रोटी भी अब मेरी बन के तैयार हो चुकी है। पराठा जो होता है बल वाला वो हम लोग नहीं बनाते, क्योंकि लाइट सा जो होता है घी वाला पराठा वो हम बनाते हैं, तो वो अच्छा लगता है सुबह सुबह नाश्ते में। आजकल मैं नाश्ते में रोटी नहीं ले रही मैं आपको बताती मैं क्या ले रही हूँ। मैं आजकल ओट्स ले रही हूँ। देखना कितना ज़्यादा मेरे लिए मुश्किल है कि मैं डाइटिंग कर रही हूँ, तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। जो रोज़ाना पराठे खाने वाले होते हैं उनके लिए तो ख़ास कर बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो अभी मैंने ओट्स बनाने हैं तो उसके लिए मैंने थोड़ा सा दूध रखा है। 1 पाव होगा, तकरीबन 1 पाव होगा, तो उसमें मैंने थोड़े से अपने हिसाब से ही डाल लूँगी ओट्स। और साथ ही नाश्ता जो है वो रेडी हो चुका है, तो मैं दे दूँगी यूसुफ को कि वो खा लें और फिर वो उन्होंने ऑफिस जाना है। वो यूनिफॉर्म पहन के बैठे हुए थे,
तो उनको बस मैं दे के आ गई हूँ। अभी मैं ओट्स रखूँगी, थोड़ा सा दूसरी चीज़ों को देखूँगी, ये हल्की आंच पे रख दूँगी, खुद ही बन जाएगा। 1-1.5 चम्मच मैंने इसमें चीनी डाला है, क्योंकि दिल को समझाने वाली बात है कि सूखे अभी नहीं खा सकती। अब देखती हूँ आहिस्ता आहिस्ता इस पे आदी होती हूँ तो फिर चीनी भी छोड़ दूँगी। तो यूसुफ बोल रहे थे ये ओट्स नहीं, इसको दलिया बोलते हैं, क्योंकि ये मॉडर्न जो लोग हैं वो ओट्स बोलते हैं। एक्चुअली ये है वैसे दलिया ही। मुझे बहुत ज़्यादा वो, मैंने कहा यार आप भी खा लो, कहने लगे नहीं आप ही खाओ, क्योंकि आप डाइटिंग कर रही हो, मैं नहीं डाइटिंग कर रहा। तो उसके बाद फिर मैंने कहा चलें ठीक है, मैं डाइटिंग पे हूँ तो थोड़ा बहुत जो भी डाइटिंग करना शुरू किए तो देखते हैं कामयाबी कितनी तक होती है। तो अभी दोपहर का टाइम हो गया है, तो मैं बना रही हूँ ये चने वाले चावल बना रही हूँ। उसमें मैंने प्याज फ्राई की, जितना भी आपको कलर चाहिए होता है उतना आप फ्राई कर लो। अगर ब्राउन चावल चाहिए तो ज़्यादा ब्राउन कर लो, अगर नॉर्मल चाहिए तो मैं तो वाइट ही ज़्यादा रखना पसंद करती हूँ, इसीलिए मैं इतना ज़्यादा ब्राउन प्याज को नहीं करती। उसके बाद मैंने इसमें डाला है बिरयानी मसाला, जो कि सारी चीज़ें मिक्स करके रखी हुई हैं। वो थोड़ा सा मैंने उसको फ्राई किया और उसके बाद टमाटर और मिर्च सब्ज़ जो है वो काट के डाल रही हूँ। और इसके लिए भी मैंने चने पहले से बॉईल करके फ्रीज़ करके रखे हुए हैं। जब घर के दूसरे काम बहुत ज़्यादा होते हैं ना, ज़्यादा होते हैं, तो फिर मैं ये फ्रीज़ जो चीज़ें होती हैं जिस वक्त मैं बिल्कुल भी दूसरी चीज़ें मैं नहीं बना सकती होती, तो फिर मैं ऐसे कर लेती हूँ। ये दोपहर के वक्त बस यही मुझे नज़र आया कि ये चीज़ मैं इजीली कर सकती हूँ, तो फिर मैंने ये कर लिया। तो जो मसाला है वो बन के तैयार हो चुका है तकरीबन। टमाटर तो आहिस्ता आहिस्ता मेल्ट हो ही जाएंगे, क्योंकि सख्त काफ़ी ज़्यादा होते हैं। नमक कम ही रखें, क्योंकि ज़्यादा रखने से काफ़ी ज़्यादा फिर वो बिल्कुल भी पुलाव अच्छा नहीं लगता। आज वैसे जुमे का दिन है और हमारा प्लान है घर जाने का, देखते हैं यूसुफ आते हैं तो वापस आके वो बताएंगे कि जाना है कि नहीं। तो अभी हम बस उसी की तैयारी में लग जाएंगे, ये वॉइस ओवर करके उसके बाद मैं फ़ारिग होके तो उसकी तैयारी में लग जाऊंगी। क्योंकि हो सकता है वीडियो बने या हो सकता है ना बने, कोई इसका वैसे मैं ठीक तरह कह नहीं सकती हूँ, क्योंकि वहाँ जब जाते हैं तो काफ़ी ज़्यादा बिजी हो जाते हैं, ना तो वॉइस ओवर बंदा कर सकता है। बहनों भाइयों में गपशप इतनी ज़्यादा हो रही होती है, और अम्मी अब्बा हैं उनके साथ हो रही होती है, तो इतना अरसा बाद जाते हैं तो फिर वीडियोस बनाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। शायद 1-2 दिन में हम वापस आएँ तो फिर मैं आपसे मिलूं, या हो सकता है मैं वहाँ बना लूँ, अगर टाइम मिलेगा तो बना ही लूँगी। तो पानी बॉयल हो चुका है और उसमें मैंने डाल दिए चावल। अच्छा, मेरी एक सिस्टर है, वो कह रही थी आपकी बड़ी अच्छी टिप्स हैं, जो आप कह रहे थे कि पेट छोटा हो जाएगा। तो मुझे बड़ी खुशी हुई क्योंकि ये छोटी सी टिप्स थी जो मैंने पिछली वीडियो में दी, कि आटा गूंथते हुए सांस जो होता है वो बंद करके उसको हेल इनहेल करें तो वो काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ता है पेट को। तो मैं मुझे बड़ी ज़्यादा खुशी हो रही थी कि मेरी वीडियोस भी जो है फुल वीडियो देखना शुरू हो गए। तो थैंक यू सो मच, आप मुझे इतना प्यार करते हो, आप सपोर्ट करते हो, बहुत शुक्रिया आपका। अभी मेरे चावल जो हैं वो बन के तैयार हो चुके हैं और मैंने दम पे इसको रखा है, अभी हम खाएंगे और दोपहर को हम निकलना है, इसीलिए आपसे चाहती हूँ इजाज़त। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। थैंक यू सो मच। ओके, अल्लाह हाफिज़।